नमस्ते दोस्तों। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है। गुलाब को कोई और नाम दे दो तो वो उतना ही सुगंधित रहेगा। लेकिन भारत ने पिछले कुछ सालों में बार बार साबित किया कि नाम में बहुत कुछ रखा होता है। नाम बदलता है तो सोच बदलती है, सोच बदलती है तो व्यवस्था बदलती है। 1 दिसंबर 2025 को देश ने एक ऐसा फैसला लिया जो आने वाले 100 साल तक इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा। केंद्र सरकार ने घोषणा की कि अब पूरे देश में कोई राजभवन नहीं रहेगा। हर राज्य का राजभवन अब लोक भवन कहलाएगा। गुजरात राजभवन से गुजरात लोक भवन, महाराष्ट्र राजभवन से महाराष्ट्र लोक भवन, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल सबके अपने अपने लोक भवन। अब सवाल यह है कि आखिर राजभवन था क्या? राजभवन दरअसल ब्रिटिश साम्राज्य का गवर्नमेंट हाउस था। वही भव्य इमारतें, वही नियो क्लासिकल डिजाइन, वही हिज एक्सलेंसी की ठसक। 1947 में अंग्रेज चले गए लेकिन इमारतें रह गई। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो गवर्नमेंट हाउस का नाम बदला गया राजभवन। राज्यपाल पद था तो राजभवन नाम स्वाभाविक लगा, लेकिन राज शब्द में राजशाही की गंध थी और हम आजाद भारत में भी राजशाही का नाम को ही ढोते रहे। फिर आया नया भारत 2014 के बाद एक नाम बदले गए। हर नाम के साथ एक संदेश गया। राजपथ बना कर्तव्य पथ, रेस कोर्स रोड बना लोक कल्याण मार्ग, प्रधानमंत्री कार्यालय का नया परिसर बना सेवा तीर्थ, सेंट्रल सचिवालय बना कर्तव्य भवन और अब राजभवन बन गया है लोक भवन। ये सिर्फ नेम प्लेट नहीं बदल रही है, ये गवर्नेंस की भाषा और परिभाषा बदल रही है। राज का मतलब था सत्ता, ऊपर से हुक्म प्रजा का फर्ज। लोक का मतलब है जनता सर्वोपरि, सत्ता का मतलब सेवा, हुक्म नहीं बल्कि जवाबदेही। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि नाम बदलने से क्या होता है, या इससे सिस्टम में बैठे लोग अपना रवैया तो नहीं बदलेंगे। तो सुनिए, नाम बदलना कभी कभी जरूरी होता है क्योंकि नाम हमारी सोच को दिशा देता है। एक छोटा उदाहरण देता हूं। जब कोई अपने बच्चे का नाम वीर रखता है तो वो थोड़ा सा साहसी बनता है। जब इलाहाबाद प्रयागराज बना तो लोग फिर से संगम की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ने लगे। अब जब राज्यपाल सुबह उठकर देखते हैं कि उनके घर का नाम अब लोक भवन हो गया है, जब अधिकारी फाइल पर लिखते हैं लोक भवन लखनऊ या लोक भवन गांधीनगर, जब गेट पर तख्ती बदलती है, गाड़ी पर स्टिकर बदलता है, लेटर हेड बदलता है, तो हर बार एक छोटा सा रिमाइंडर मिलता है कि हम राज करने नहीं सेवा करने बैठे हैं। और ये लोक भवन इस देश के लोकतंत्र का हिस्सा है, न कि किसी राज का। ये छोटे छोटे रिमाइंडर धीरे धीरे सोच बदलते हैं और जब लाखों सरकारी लोगों की सोच बदलती है तो व्यवस्था बदलने लगती है। सही नाम रखना पहला कदम है, यही बताने का कि अब खेल बदल चुका है। और रही कांग्रेस के विरोध की बात, तो बात ऐसी है कि अगर नाम बदलने से कुछ नहीं होता तो कुछ नेता विदेश से भारत आकर भारतीय दिखने के लिए अपना नाम नहीं बदलते। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब राजभवन से लोक भवन तक का ये सफर सिर्फ एक नाम का सफर नहीं है दोस्तों, ये उस भारत का सफर है जो राज करना नहीं, लोक की सेवा करना चाहता है। अगली बार जब आप किसी लोक भवन के सामने से गुजरें तो एक पल रुकिएगा और महसूस कीजिएगा कि वहां राज नहीं बसता, वहां बसता है लोक, वहां बसती है जनता और वहां बसता है नया भारत। जय हिंद, जय लोक।